हेलो दोस्तों, जय जगन्नाथ। आप सभी को स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पर। तो आज 10वीं कक्षा के लिए एक सुंदर सा चैप्टर लेकर आया हूँ जिसका नाम है चांद का झिंगोला। आज पढ़ाई करेंगे चांद का झिंगोला। तो सभी को कह रहा हूँ, अभी भी जो चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दो एवं अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर लो। तो अब पढ़ाई शुरू करेंगे। पढ़ाई शुरू करने के पहले कवि परिचय और कविता का भावार्थ समझेंगे। तो चलिए कवि परिचय और कविता का भावार्थ पहले समझेंगे। ओके, तो चलो। चांद का झिंगोला विषय ना कवि रामधर सिंह दिनकर। चांद का झिंगोला का कवि है रामधर सिंह दिनकर। तो कवि परिचय क्या है? कवि परिचय आइए समझेंगे। रामधर सिंह दिनकर जी का जन्म 30 सितंबर सन 1908 को सिमरिया घाट मुंगेर यानी कि बिहार में हुआ था। ना क्या कहते हैं ना कौन पहले कहते हैं कि रामधर सिंह का दिनकर जी का जन्म 30 सितंबर 1908 मसीहा 30 सेप्टेम्बर मासरे सिमिरिया घाट मुंगेर पर। सिमिरिया घाट मुंगेर अर्थ बिहार रे होई थिला। बुझेला। छात्रावस्था में ही दिनकर का ओजस्वी कवि रूप सामने आ गया। छात्रावस्था रे जो कविंकर बा रामधर सिंह दिनकर जो तेजस्वी गुण तेजस्वी प्रतिभा से कवि बोली कवि रूप तांकर सामने को आसथिला बोली जणा जाए। बुझेला। दिनकर राष्ट्रीय भावधारा के प्रमुख कवि रहे। उन्हें शौर्य और वीरता का कवि माना जाता है। रामधर सिंह दिनकर जी राष्ट्रीय भावधारा के प्रमुख कवि थे। राष्ट्रीय भावधारा गोटे मुख्यतम कवि अटंती। तो उन्हें शौर्य और वीरता का कवि माना जाता है। उनको किसी को? रामधर सिंह दिनकर जी को। रामधर सिंह दिनकर जी को शौर्य और वीरता का, सूर्य भली तेजस्वी वीरतार कवि माना जाता है। कवि बोली मना जाए। बुझेला। तापर कौन दला? दिनकर जी की बहुमुखी प्रतिभा का विस्तार गद्य और पद्य दोनों में हुआ है। दिनकर जी जो रामधर सिंह दिनकर जी तांकर विस्तार तांकर से जो प्रतिभा तांकर गद्य पद्य उभय पक्ष होइतिला। से गद्य पद्य उभय रचना करुथिले। गद्य रचना करते थे और पद्य मध्य रचना करते थे। उनके दोनों साइड से प्रतिभा थी। समझ गई? तो उनके काव्य ग्रंथों में प्रमुख है रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, हारे को, हरिनाम, बापू, दिल्ली इत्यादि। तो तांकर अनेक गुड़े काव्य थिला। काव्य का नाम क्या है ना? काव्यर नाम होउची रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, हारे को, हरिनाम, बापू या दिल्ली इत्यादि काव्य उनके थे। समझ गई? खाली तक काव्य न थिला, सिर्फ उनके काव्य नहीं थे, गद्य ग्रंथावली वो भी थे। तो गद्य ग्रंथावली से प्रमुख गद्य पुस्तक का नाम क्या है? तो गद्य पुस्तक का नाम है देश विदेश, मेरी यात्राएं, अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर, रेती के फूल, संस्कृति के 4 अध्याय इत्यादि। तो तांकर खाली काव्य रचना करते आगु कहते ना पद्य गद्य उभय तांकर प्रतिभा थिला। तो से पद्य तो अनेक गुड़िए रचना कर, काव्य तो अनेक गुड़िए ग्रंथ रचना कर पढ़िले।
एवं गद्य मध्य रचना करछन्ते ना कौन देश विदेश देश विदेश मेरी यात्राएं अर्धनारीश्वर मिट्टी की ओर रेती के फूल एवं संस्कृति के 4 अध्याय बुझिएला। तो दिनकर जी राज्यसभा के सम्मानित सदस्य थे। भारत सरकार ने उनको पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। तो सीए एभली दिव्य प्रतिभावान व्यक्ति थिले। उन्होंने एक दिव्य प्रतिभावान व्यक्ति थे कि दिनकर जी राज्य पुरस्कार भी प्राप्त करे थे। राज्य पुरस्कार भी मध्य प्राप्त करथिले। कौन से पुरस्कार ना भारत सरकार से उनको पद्म भूषण अवार्ड दी गई थी। पद्म भूषण उपाधि से उनको अलंकृत किया गया था। भारत सरकार मध्य तांको पद्म भूषण अवार्ड देइथिले। से पद्म भूषण अवार्ड मध्य पाई थिले बुझेला। उन्हें उर्वशी महाकाव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया एवं तांकर उर्वशी काव्य से उर्वशी काव्य पाई उनको कौन से पुरस्कार दिया गया था ना ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाइथिला उर्वशी काव्य पाई बुझेला। कब परिचय सरकार परिचय समझ गए। तो कविता का अर्थ समझेंगे भावार्थ। ओके चलिए क्या लिखा है। बच्चे दिनों दिन बढ़ते हैं इसलिए उनकी पोशाक बड़ी साइज की बना ली जाती है। बच्चे अर्थ जो पिला माने छोट छोट पिला से सब छोट ही था धीरे 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 बढ़ती बड़ हुंती तांकर पोशाक साइज मध्य कौन बड़ हुए ना सही छोट थाए छोट न थाए। तो पिला माने जमी बढ़ती तांकर पोशाक साइज जमी बढ़े ना नहीं बढ़े। लेकिन चांद घटता घटता अमावस्या के दिन दिखाई नहीं देता किंतु चंद्र घटता बढ़ता है अर्थात कमी जाऊँगी बढ़ी जाऊँगी एवं अमावस्या दिन में देखा ही जाऊनी। तो वह चाहता है कि उसके लिए एक झिंगोला या कुर्ता सिला दिया जाए। किंतु चंद्र जेहेतु केवल समान पोजिशन में रहुनी समान ढंग से समान आकार में रहुनी देखिच। तो चांद हर रोज एक नाप में रहता है नहीं गोटे माप में रहुनी चांद। परंतु चांद चाहता है कि मेरे लिए एक कुर्ता सिला करके दो। किंतु चंद्र चाहे कौन मो पे गोटे कुर्ता हो स्वेटर कौन कर सिलाई करके पछे दियो। तो सेथी भी ना तो इसलिए माँ पूछते है बेटा किस नाप का बनाया जाए जैसे तू रोज रोज पहन सके। जितने माँ को कही चांद जितने माँ को शिकायत करते हैं माँ मुझे एक झिंगोला दो सिला करके एक झिंगोला दो। तो माँ वही समय सही समय माँ तक पचार ले वही समय माँ पूछते हैं कि चांद मैं कौन सी नाप में को मापे रे तेरा झिंगोला बनाया करके दूंगा। तो पे जो कुर्ता तो पे जो झिंगोला तो पे जो स्वेटर बने की तो देवी जिससे तू हर रोज उसी झिंगोला को पहन सके। जो भाव में से झिंगोला जो प्रस्तुत करदेवी से झिंगोला को तू सब पिंधि पारू कह तो कौ मापे देवी माँ कहते बुझेला। तो इसमें एक मजाक और व्यंग है। सदा अस्थिर रहने वाले के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। तो यही भाव में यही कविता गोटे मजाक कविताटी व्यंग कविताटी सदा अस्थिर रहने वाले के जी सब व्यस्त विबलित बाचाल विव्रत हो पड़ुथिबो बुझिला। तो सेते बेले किछि करि होबन टेंशन टाइम रे किछि सब किछि करि हुएन। तो से गुड़ा ये गोटे व्यंग कविताटी मजाक कविताटी सुंदर कविताटी। तो क्या लिखा है इसमें कौन लिखा अच्छे धीरे चलो पढ़ाई करेंगे। चलिए चांद का झिंगोला
ओके, रामधारी सिंह दिनकर। हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से वह बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगोला। सन सन चलती हवा रात भर, जाड़े से मैं मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। कौन दिला? क्या लिखा ना, हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से वह बोला। हटकर यानी कि अभिमान करके चांद एक दिन बैठा एवं माता से बोला। अली करिकी गोटे दिन चंद्र बसीथिला एवं माता को कहिला, तांग माँ को जाई कहिला, कौन कहिला? सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगोला। ना माँ, मुझे एक ऊन का प्रस्तुत, एक ऊन का सिला करके मोटा सा झिंगोला दो। माँ को चंद्र कहले जे मते गोटे उल रे प्रस्तुत, ऊन का उल रे प्रस्तुत एक मोटा सा झिंगोला, गोटे मोटार कुर्ता, मोटार झिंगोला मते सिलाई करके दो। कौन पाई कहले जे मते गोटे मोटार झिंगोला दियो बेली? कौन पाई कहले? किस लिए माँ को कहते हैं कि चांद एक मोटा सा झिंगोला दो? सन सन चलती हवा रात भर, जाड़े से मैं मरता। चांद ने कहा, माता मुझे एक सिलाई करके कुर्ता दो, क्योंकि सन सन चलती हवा रात भर, जाड़े से मैं मरता हूँ। और रात भर जो हवा, तो पवन, समीर सन सन चलती है, बहुत ही तेज चलती है, हवा बहुत सी तेज चलती है, जाड़े से मैं मरता हूँ। मैं रात भर जो काम करता हूँ उसी टाइम, उसी समय पे हवा कौन सन सन बहुत तेज चलती है, मैं जाड़े से मरता हूँ, ठंड से काम पे उठता हूँ। जो राति सारा मु काम करे, राति सारा जो से राति रे समय को अतिबाहित करे आसमान में रहकर, से आकाश रही कि मु काम करिया भितरे बहुत जोरे राति सारा एमती पवन बहुचे बहुत जोरे, मु कंपी उठुची जाड़े से, अर्थ मु थंडारे कंपी उठुची एवं ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। एवं कौन करुची? एवं ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह भी, कौन से प्रकार भी, ठंड से काम रहते रहते मैं मेरा यात्रा को पूरी कर देता हूँ। मु कौन से प्रकार भी ठंडारे कंपी उठी मध्य मो यात्रा को, मोर जो से जो यात्रा को, राति सफर को मु कौन कर पूरण कर दूची। तो राति जेहेतु बहुत ठंडा होची, तथापि मध्य मो यात्रा को पूरण कर दूची। तो से दिन कौन चंद्र मागुची जे माँ को गोटे सिलाई कर कुर्ता दो मोटा सा। समझ गए सब? तो चलिए बाद में क्या लिखा है देखेंगे। आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, आरे सलोने, कुशल करे भगवान लगे मत तुझको जादू टोने। तो फिर से चांद ने कहा, क्या कहा ना, आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का। तो आसमान में मतलब गगन में, चंद्र कहूची आसमान में, चांद कहता है आसमान में। जो माँ आसमान में मैं जो सफर करता हूँ, मैं जो यात्रा करता हूँ, वो मौसम जाड़े का, यानी मौसम बहुत ही ठंड है। तो मुझे जो आकाश जो भ्रमण करुच्ची, मो जो यात्रा को सफर करुच्ची, तो बहुत गुड़े ठंडा होची, बहुत पवन बहुची, तो से ठंडारे मु कंपी उठुची। तो सही ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। तू एक मोटा सा झिंगरा सिलाई करके दो, मते बहुत गुड़े ठंडा होची, बहुत ही ठंड लगती है सफर करने के समय, तो मुझे माँ एक मोटा सा झिंगोला सिलाई करके दो। यदि मोटा सा झिंगोला सिलाई करके ना दे पाती हो
तो एक कुर्ता भाड़े से मुझको दो। तो जदि सिलेई करी गोटे कुर्ता दे पारन भड़ारे हो पछे आणिकी गोटे कुर्ता मते कौन दियो न हो अगर तो लाद कुर्ता ही कोई भाड़े का मते कौन भाड़े अर्थ भड़ारे मत भड़ारे हो पछे आणिकी मते गोटे कुर्ता दियो मु पिंधिबी कहीं सफर कला टाइम बहुत गुड़ी शीत लगुच मु कौन सफर कर पारनी जेमिति सेमिति ठिठु ठिठु कर थंडारे कंपी उठिकी सफर करुची यात्रा को मोर पूरा करुची बुझेला समझ गए सब। तो बाद में क्या हुआ ना बच्चे की सुनो बात को हम माता ने अरे सालो ने कुशल करे भगवान लगे मत तुझको जादू टोने। बच्चे की यानी कि चांद की इसी बात सुनकर माता ने बोला चंद्रकर यही कथा सुनी कि माता चंद्रकर माँ कहले ना कौन कहले कहले जे हे चांद ना हे सलोने कुशल करे भगवान तेरा तेरा भगवान कुशल करे भगवान मंगल करे लगे मत तुझको जादू टोना तुझको जादू तेरे से किसी का नजर ना लगे जाए भगवान तेरा मंगल करे। तो माँ से कहले हे चंद्र हे सुंदर हे सलोने भगवान तोते सब भल रखु मंगल रखु मंगल करतु तोर भगवान सब तोते कहीं नजर न पकई दिंतु तो सुंदरतारे तोते कहीं नजर न पकई दिंतु भगवान तेरा कुशल करे। तो और क्या माता ने कहा ना माता ने और कहा पुणी कौन कहले माता माता कहले जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ कभी एक उंगल भर चौड़ा कभी एक फुट मोटा बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। तो माता ने कहा जाड़े की तो बात ठीक है वो तो तू कह रहा है ठंड लगती है सफर करने के समय तो तेरे को ठंड लगती है तो जाड़े की तो बात ठीक है तू तो कहूँ मु सफर करिया द्वारा से सफर करिया समय पवन बहुत होउची मत ठंडा लगुची तो ठीक अच्छे ठंडार कथा तो ठीक अच्छे जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ किंतु मु डरी जाऊँ माँ कह पर मैं डरती हूँ मु डरी जाऊँ कौन पाई कहले कथा किस लिए कहते हैं क्योंकि एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ क्योंकि एक नाप में गोटे मापे रे कभी तुझको ना देखा करती हूँ केबे भी तो देखुनी तू सीना कहूँ थंडार कथा ठीक अच्छी जे हाँ मु सफर कर बहुत ठंडा लगुच मो पे कुर्ता दिए किंतु कौन करी मत डर लगुच तू तो गोटे मापे केबे देखा जाऊनु तू तो हर रोज एक नाप में कभी देखा नहीं करता समझ गई। तो और क्या कहा ना कभी एक उंगल भर चौड़ा कभी एक फुट मोटा बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। माँ कहती है तो तू तो हर रोज एक नाप में दिखाई नहीं जाता तो कभी एक उंगल भर चौड़ा हो जाता है तो कभी एक फुट मोटा हो जाता है तू तो केते बेले गोटे मापे रहूनु केते बेले आंगुली भरे चौड़ा हो जाउची तो केते बेले एक फुट मोटा हो जाउचु खाली इतनी नुहे सिर्फ इतनी ही नहीं बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा तो किसी दिन बड़ा हो जाता है किसी दिन फिर छोटा हो जाता है तो केते बड़ा हो जाउचु केते छोटा हो जाउचु केते बेले उंगल भर चौड़ा हो जाउचु केते बेले एक फुट मोटा हो जाउचु तो तू तो हर रोज एक नाप में कभी नहीं देखा करती हूँ तू तो केते बेले भी गोटे माप रहूनु समझ गई। तो और क्या हुआ ना माता ने और कहा घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है नहीं किसी की आंखों को तू दिखलाई पड़ता है अब तो ही यह बता नाप तेरी किसी रोज लिबाए ती देख झिंगोला जो हर रोज बदल में आए। माता ने फिर कहा ना घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है तू किसी दिन भी
घटता है बढ़ता है। ए तू गोटे मापे रहनु, तू केतले बढ़ी होचु तो केतले कमी होचु, एवं नहीं किसी की आंखों को तू दिखलाई पड़ता है, एवं को दिन मध्य तू देखा ही जाऊनु जमा। अमावस्या के दिन तू दिखा ही नहीं जाता है। कौन से दिन तू घटता है, कौन से दिन बढ़ता है, कौन से दिन तू नहीं दिखता है। तो तू तो एक हर रोज एक नाप में कभी नहीं रहता। बता, अब तू यह बता, नाप तेरी किस रोज लिबाए। अब तू मुझे बोल, किसी नाप में, कौन से माप में तेरा एक झिंगोला में सिलाई करूँगा, प्रस्तुत करूँगा। माँ कहले जे तू तो गोटे मापे रहूनु, सब बेले केतले बड़ होउछु, केतले कमी होउछु, केतले उंगल भर चौड़ा होउछु, केतले मोटा होउछु। तो तू तो गोटे मापे रहूनु। कह एबे तू यह बता, तू मते एबे कह, मु तोर कौन से माप में, कौन से नाप में, को मापे रे मु तोर कौन करीबी, झिंगोला को प्रस्तुत करीबी। तोर सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बाबा बदल में आए। कह तोर एबे को मापे रे तो झिंगोला को, तो स्वेटर को, तो कुर्ता को प्रस्तुत करीबी जे हर रोज बदल में आए। तू हर रोज बदल सके, अर्थात तू हर रोज पहन सके। तू सबुदिन से झिंगोला को पिंधि पारिबु। जे मु कह एबे को मापे रे तैयारी करीबी, तू सबुदिन से झिंगोला को पिंधि पारिबु। तू तो गोटे मापर रहूनु केतेबेले। तो कह कौ मापर तो पाए गोटे झिंगोला प्रस्तुत करीबी, तू हर रोज बदल सके, हर रोज पहन सके, तू सबुदिन पिंधि पारिबु। कह, बुझला कविताटी? सब समझ गए ना? कौन सी डाउट है? जिसका जो कुछ भी डाउट है सब बताइए। ओके, तो विषय कैसा लगा सब कमेंट करके बताइए। आशा करता हूँ सब समझ गए होंगे। तो मुझे अब विदाई दे, आज रहता हूँ। नमस्कार, जय जगन्नाथ।